एवरीवन वेलकम टू स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से 3 ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इन तीनों नोटिफिकेशन को शेयर किया जाएगा, जिनमें केंद्रीय विद्यालय की तरफ से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, अदर्स, नर्सेस से जुड़ी हुई एंड डॉक्टर से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी हैं। तो दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हैं जो केंद्रीय विद्यालय की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, टेंथ ग्रेजुएट की बात करें या फिर पीआरटी टीचर की बात करें, सारे नोटिफिकेशन बिल्कुल विस्तार से शेयर किया जाएगा। इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एंड सीटेट को लेकर जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 यानी सीटेट नंबर पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात की जा रही थी, उससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। केबीएस की तरफ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी की गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो केबीएस नॉर्म्स के अनुसार मास्टर, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में यदि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दोस्तों पहला जो ऑप्शन है, 50% एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। इनके अलावा दोस्तों आपके पास बीएड की डिग्री हो या बीएड के समान कोई भी डिग्री हो तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्टों के लिए अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होनी चाहिए। यदि आप केबीएस पीजीटी इंग्लिश के लिए भरना चाहते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश के आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहना चाहिए। हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत की कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इनके अलावा दोस्तों यदि इकोनॉमिक्स या कॉमर्स की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें तो इन्हीं के अनुसार इनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो तो दोस्तों आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों बता दें, आपको जो सीटेट पेपर नंबर 3 होने वाला है उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके अलावा दोस्तों यदि आप टीजीटी पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ हो, साथ साथ में बीएड की डिग्री एंड पास इन सीटेट पेपर नंबर 2 इन सीबीएसई के द्वारा जो होता है, तो पेपर नंबर 2 आप पास आउट करके रखे हो। और इनके अनुसार 3 सालों का आपका बैचलर डिग्री हो, जैसे इंग्लिश के लिए इंग्लिश का सब्जेक्ट हो 3 सालों का, हिंदी के लिए हिंदी का होना चाहिए, एसएसटी के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई 3 सब्जेक्ट हो, एंड टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हो, संस्कृत के लिए संस्कृत, और टीजीटी मैथ के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस में कोई 3 सब्जेक्ट हो तो दोस्तों इनमें फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पे देख लें, यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं केबीएस की तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा है, आपके पास 50% अंकों के साथ 2 सालों का डिप्लोमा हो। इनके साथ में दोस्तों यदि 4 सालों का बीएड करके रखे हो सीनियर सेकेंडरी के साथ तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों आपके पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर नंबर फर्स्ट क्वालिफाई कैंडिडेट ही केवल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नर्स के लिए नर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, काउंसलर के लिए काउंसलर का डिप्लोमा हो तो इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इनमें दोस्तों पहला जो नोटिफिकेशन आया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सायदरा दिल्ली की तरफ से जो साक्षात्कार की सूचना जारी की गई है। इन ऑर्डर पैनल तैयार किया जाएगा। एक पैनल लिस्ट प्योरली पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल बेसिस हैं और 23 इन 23 अक्टूबर को इनका वाक इन इंटरव्यू होगा। देख लें जो रजिस्ट्रेशन की डेट रखी गई है, आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए जो सैलरी दी जाएगी 27,500 रुपये पर मंथ, टीजीटी वालों के लिए 26,250 रुपये पर मंथ, नर्स के लिए 750 पर मंथ एंड पर डे, एंड कोच के लिए 21,250 रुपये पर मंथ और टीजीटी के लिए 26,250 रुपये पर मंथ इनको सैलरी दिया जाएगा। और इनका जो वाक इन इंटरव्यू होगा 23 अक्टूबर 2024 को प्रातः 8 से 9 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। इनके बाद इनका इंटरव्यू चालू हो जाएगा। इनमें जो वैकेंसी जारी की गई हैं तो पीजीटी बालाजी के लिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, कोच के लिए बास्केटबॉल है, टीजीटी के लिए पीएचई की वैकेंसी जारी की गई है। तो ये केवल दिल्ली की तरफ से, इनके अलावा अन्य वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन आया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हों दिल्ली के आसपास हों तो ये बायोडाटा फॉर्म है, इसी बायोडाटा में आप अप्लाई करना है। यहाँ पे फ़ोटो आपको चस्पा करना है। सारे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मांग रहा है आपको सब्जेक्ट वाइज, जो भी पार्टिकुलर्स एग्जामिनेशन डिग्री हो तो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो इसमें आप फॉर्म अप्लाई करके शाहदरा दिल्ली में इंटरव्यू देने का मौका एक आया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लें, इंदौर की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पे दोस्तों
जारी किया गया है। देख लें, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बीएसएफ इंदौर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संविदा पदों हेतु साक्षात्कार की सूचना जारी की गई है। देख लें, पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर सत्र 2024-25 के लिए नियुक्ति हेतु पैनल बनाया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार आवश्यक योग्यताएं रखते हैं, योग्यताएं आपको बता दी गई है कि आपके पास यदि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इनके अलावा समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियां पासपोर्ट साइज की आकार की फोटो के साथ विद्यालय में उपस्थित हों। 21 अक्टूबर 2024 को पंजीकरण का जो समय रखा गया है, सुबह सुबह देख लें 9 से 10 के बीच में रखा गया है। स्नातकोत्तर और साक्षात्कार का समय 10 से 12 बजे। स्नातकोत्तर पीजीटी अंग्रेजी के लिए, प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी संस्कृत अंग्रेजी के लिए और काउंसलर की वैकेंसी आई है। तो 21 अक्टूबर को दोस्तों सभी जितने भी हों तो केंद्रीय पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 बीएसएफ इंदौर में जरूर से जरूर इंटरव्यू देने का एक मौका आया है, तो इसमें आप भागीदारी जरूर से जरूर लें। के अलावा नेक्स्ट नोटिफिकेशन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 देख लें फिरोजपुर कैंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिनकी वाक इन इंटरव्यू देख लें 21/10/2024 को मंडे के दिन 8 बजे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट की तरफ से जारी किया गया है। तो 21 अक्टूबर को होंगे, जिसमें देख लें दोस्तों किनका किनका इंटरव्यू होगा। तो 21/10/2024 को मंडे के दिन पीजीटी बालाजी का, स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्टूडेंट काउंसलर का, योगा इंस्ट्रक्टर का एंड मटेरियल आर्ट टीचर फॉर गर्ल्स के लिए। देख लें, कैंडिडेट शुड ब्राइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परपोज। वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। देख लें क्या क्या है और इनके अलावा आपको करना है। तो दोस्तों आप क्वालिफिकेशन देख लिए हैं कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन देख लें, बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इनके अलावा प्रोफेशनल टीचिंग हिंदी और इंग्लिश का आपके पास नॉलेज हो तो इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए दोस्तों यहाँ पे देख लें ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट टीचर का होना चाहिए। एंड मटेरियल आर्ट टीचर के लिए सर्टिफिकेट मटेरियल आर्ट्स का होना चाहिए जो प्रिफरेबल रहेगा। ब्लैक बेल्ट इन सेल्फ डिफेंस इन अलाइड स्टाइल के रूप में हो तो फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, जो डिटेल दी गई है इनकी डिटेल आप यहाँ पे देख लें। सीटेड होना चाहिए आपका, अनिवार्य होगा। ये कितने मिनट का इंटरव्यू रखा जाएगा। इंटरव्यू में भाग लेने वाले जितने भी अभ्यर्थी हों तो दोस्तों बता दें उनको कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू कैंडिडेट में बी आस्क्ड गिव डेमो इन क्लास रिस्पेक्टिबल सब्जेक्ट इन 15 to 30 मिनट, इन 15 से 30 मिनट यानी आधे घंटे तक का इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। तो यदि आप इच्छुक हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए, जो भी 3 केंद्रीय विद्यालय की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर भी सकते हैं। थैंक यू।